गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री शां शिवाय नमः। 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 आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शिव पुराण में भागवत से शिव पुराण में आपको लेकर के चलते हैं। उसमें श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन की कथा आपको सुनाते हैं कि श्रोताओं को नियम को कैसे पालन करें। तो सौनक जी बोले कि हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने ये अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमें सुनाई। हे मुनि, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। सो जी बोले कि हे सौनक, अब से पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। समझ में आई? दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुनि, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा अर्थात गुरु मंत्र लेना चाहिए। चाहे गुरु मंत्र किसी से ले, लेकिन बिना गुरु मंत्र के कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। कथावृत्ति को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दूध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करें अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी कथा को न सुने। कथावृत्ति को बैंगन, तरबूज, चिंचिड़ा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तु को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों यानी ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता
और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रसवला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करें, उनसे बातचीत न करें। कथावृत्ति पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, गंगा के दो तट होते हैं, एक निष्काम और एक सकाम, जहाँ पर खेतीबाड़ी होती है, तो वह नियम पूर्वक कथा को सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकबंदिया आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुनि, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है, उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्राय उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? जिसके पास खर्च करने के लिए ही नहीं है, तो उन्हें उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसके पास प्राप्त है, उसको करना चाहिए। ये तो बता रहे हैं कि जो धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए जिस प्रकार से धन है। वे तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं जिनके पास धन नहीं है। उनके पास तो है ही नहीं, उनके पास तो भाव है कि भगवान मेरे पास होता तो मैं देता। और जिसके पास है ही नहीं, उसके पास तो भाव है। और जिसके पास धन है, उसका भाव है नहीं। तो जब वो कुछ दान करेगा तभी तो भाव जागृत तो होगा, अन्यथा होगा ही नहीं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। हे मेरे से, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं। फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं, वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग,
प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग करके पुनः कल प्रयत्न ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित जी का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को धन अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। हे मुनि, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उसे गीता का पाठ करना चाहिए। कौन सी गीता? जो पद्म पुराण में शिव गीता है, एक शिव गीता भी है, उसका पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था, यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुनि, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये पुराण गायत्री मंत्र ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना चाहिए, नमः शिवाय मंत्र से। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान करें, अर्थात हवन सामग्री ब्राह्मण को दान करो, क्योंकि उससे तो हवन ही होगा, जहाँ भी होगा हवन ही होगा। न्यूनातिरिक्तारूप दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें, इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। यदि शक्ति हो तो 3 पल 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। इसमें हंसने की बात नहीं है, लोग देते हैं, करते हैं, यानी नहीं करते, लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो तो हंसेगा ही, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है ही नहीं, उसका तो भाव ही 12 तोला है। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। तदंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला है तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का ये सारा महात्म, जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं,
इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। अब हम आपको कथा में प्रवेश कराते हैं। प्रथम विद्येश्वर संहिता है, उसका प्रथम अध्याय में प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में कुछ प्रश्न हैं, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगल में है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य में प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी महामुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य जो कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे।
दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन की हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। ब्राह्मण लोभी रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। मद से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे। प्राय दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्यापासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का भाव होगा। वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित, चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वे शास्त्र अस्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजापालन रूपी सदाचार से रहित, भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वेश्य, संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन पारायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्राय कृपणता के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाली, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वापी, कोप, तड़ाग आदि के निर्माण तथा यज्ञ आदि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। समझ आ रही? वे मूढ़ होंगे और स्वभावते ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, शालिग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। द्विज मतलब पूजा करने वाले ब्राह्मणों से करते नहीं वो लोग, ब्राह्मणों से। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाली, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण संकर,
क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विहल पर पति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनका बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को यह लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। किसके? परोपकार के। अतः जिस छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी बोले, उन भावात्मा मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे? सो आप ध्यानपूर्वक सुने। शिव पुराण का महात्म और एवं परिचय के बारे में बताते हैं। सूत जी बोले कि हे साधु महात्माओं, आप सब ने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूँगा। आप लोग आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, हे ब्राह्मणों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अहो, ब्रह्महत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति पारायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। शिव पुराण अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। जो शिव के पास चला गया, उनकी कथा सुन ली, तो वो शिव में हो गया, शिव स्वरूप हो गया, क्योंकि वो समझ गया कि शिव कौन है, कहाँ का वासी है, शमशानवासी। और जहाँ शमशान का ध्यान आता है तो सत्य का ज्ञान हो जाता है। तब ब्रह्महत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है।
कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर के विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से भुक्ति मुक्ति प्रदाता यही रहेगा। जब शिव पुराण आता है, शिव में से एक ही मात्रा निकाल दो तो क्या बन गया? सब। जब सबको ये पता चल जाएगा कि हमारा इस शरीर का सभी बनना है तो काय का अभिमान होगा कि राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो क्या बुरे कर्म करेगा? नहीं करेगा। फिर वो भगवान में ही हो जाएगा, शिव में ही हो जाएगा। अहो महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अहो क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्राप्त एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म आप लोगों से कहता हूँ, कुछ ही कहूँगा। जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा लेता है। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निस्संदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर से भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके
इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है, वे श्रेष्ठ पुरुष, वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरुष चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है, उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति शिव पुराण का दिन रात गान करता है, इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म करता है, वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्रात्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कितनी बार? 3 बार। तो हम क्या कहते हैं आपसे? 3 बार सुनो। जो व्यक्ति वट और बिल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। प्रण के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। ओम श्री शाम शिवाय नमे, ये लिख कर के 25,000 वितरण करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे द्विजो, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महात्म का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूँगा, जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे द्विजो, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट ना कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्महत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह, दुर्भोज्य, दुरालाप से जो पाप होता है, वह इस रुद्र संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है, वह उससे भी फल प्राप्त करता है। उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्रद्धा के साथ या श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितृ शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है,
वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। उसमें अन्न संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली है, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, मानवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000 और शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है। कितनी? 1,00,000। परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर रखा है, कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिता हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोक का रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार ये शिव पुराण 24,000 श्लोक को वाला कहा गया है। ये वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उसमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इसलिए हे द्विजो, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या का सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है? उसका साधक कैसा होता है? ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दे।
कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। समझ में आई? नहीं। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दे। हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी आप कथा सुनते हो, जो भी दान करते हो, वो सब भगवान को अर्पित कर दें कि इसका जो फल हमको मिला है, ये फल हम भगवान को दे रहे हैं, तो वो अनंत होकर के हमारे पास आ जाए। उन पुरुषों को भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाण भूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रियां द्वारा जाना यानी जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। बात समझे? अतः पहला साधन क्या है? श्रवण ही है। पहला तो केवल आपको सुनना ही पड़ेगा। जब पैदा हुए थे तो कितनी बार सुना? लाखों बार सुना। तब जाके मम पप पप्पा ही मुंह से निकला, तो कितनी बार सुना? बहुत बार सुना। तो पहले तो आपको सुनना ही पड़ेगा। पहला साधन तो श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। मनन की सिद्धि करें। ये भी सिद्धि है। बार बार हम विचारों को, कथाओं को बार बार, ये कथा कैसे, क्या कहती है, इसके करने से क्या होता है, ये कथा सुनने के बाद फिर बाद में भी दिमाग में चले, ये अक्षर चलें। रात्रि में भी आपके ये अक्षर चलें। भगवान दर्शन दें, गुरुदेव दर्शन दें, हम दर्शन दें आपको, या आप हमको दर्शन दें, तो समझ लो कि हमारी भक्ति सही चल रही है, हमारी श्रवण भक्ति सही चल रही है। क्रम से मनन प्रयत्न, इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं। जब संयोग हो जाता है शिव से, तो हमारे सारे शरीर के रोगों का नाश हो जाता है, सारे रोग खत्म हो जाते हैं। फिर भी कहते हैं हम क्यों सुने, मत सुनो। तत्पश्चात सब प्रकार के लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय ये साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। बोलो शंकर भगवान की बोलो मापति महादेव की जय। जय शंभु जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति। जय शंभु जय शंभु शंभु जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा गोरा जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति। जय शंभु
कैलाशपति। जय गोरा जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा गोरा जय। गौरा माँ पार्वती। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो महापति महादेव की जय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर